हेलो दोस्तों, तो चलिए नए सफर में हमारे साथ। तो दोस्तों आज हम निकल पड़े हैं वर्ल्ड बुक फेयर की तरफ। और अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो याद रखिए सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का। यहाँ से आपको मिलती है फ्री बस सेवा। See things going on around us, by thinking about rational things going on around us. So my solution, my mantra is that before that practicality or before that rationalism उसको दबा सके, आप पहले हाँ बोल दीजिए. Go into it and later on figure it out. So I think that is what absolutely. So you will have to be courageous enough to say yes to things. आपका 18 डेज का आइसोलेशन था, बट वो 32 डेज चला। ये जो कंप्लीट ट्रेनिंग पीरियड है, ये बच्चों की लाइफ में आता है कि किसी को आईआईटी में जाना है, किसी को मेडिकल की तैयारी करनी है, किसी को सिविल सर्विसेज करना है। ये जो जर्नी होती है 4-5 साल की, उसमें माइंडसेट क्या चाहिए होता है। बच्चे पूछ रहे हैं आपके माइंड में क्या चल रहा था उस फेज में ट्रेनिंग में। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई थिंक कि आज हमारा पूरा देश, पूरी कंट्री, वी आर सेलिब्रेटिंग दिस मिशन। नो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं। आफ्टर दिस मिशन हैज हैपेंड 18 डेज 20 डेज जो मैं स्पेस में था, बट व्हाट यू आर हाईलाइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर दीज 20 डेज आई हैव टेकन 5 years, 5 साल लगे मुझे ये 20 दिन के लिए। ऐसे ही इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो थ्रू द मंडेन टू गेट टू द एक्साइटिंग। वो काम करना बहुत जरूरी है, और जब आप वो मंडेन कर रहे होते हैं ना, तब नहीं पता होता कि एक्साइटिंग होगा भी कि नहीं होगा। अंदर पहुंचते ही हमने अलग अलग किताबें देखी। कहीं बच्चों की छोटी नटखट कहानियाँ, कभी प्रेमचंद की कहानी। सभी किताबों का बहुत अच्छा कलेक्शन था। माँ कैसे तेरा कर्ज उतारो, अपनी माटी का तिलक लगा के, अपनी माटी का तिलक लगा कर सरहद पर दुश्मन को मार गिराओ। तन समर्पित मन समर्पित कर दो ये जीवन तुझ पे। बहुत अच्छी स्टूडेंट हुई अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, बट टॉक्सिसिटी मुझसे झेली नहीं जाती है। ये मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ कि हाँ वेट आपको ये कब रियलाइज हुआ एंड आपके अंदर ये साहस कब आया? जैसे आप इंस्टा पे बोलते हो, वीडियो ये सारी सभी लोग ये कब रियलाइज
एक बात कहती हूँ कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक बहुत अगली शब्द है। अब ये सुनने में बड़ी अजीब बात लगेगी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को ऐसा क्यों कहते हैं, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि नॉर्मली हम सोचते हैं कि ये लालच है, मुझे लालच छोड़ना है, ईमानदार बनना है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा छोड़ना है, शांत बनना है। तो एक तरह से हम अपने मन के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चला रहे हो, ये डर है, डर पे मुझे काबू पाना है। तो हर तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हमारे मन में है, और जब तक वो कॉन्फ्लिक्ट है तो हमारे अंदर से कभी भी ऑथेंटिक हिम्मत या ऑथेंटिक ईमानदारी कुछ भी नहीं आती। केवल जब हम चीजों को देखते हैं वो जैसी है, तभी हमें उनकी सही ऑब्जर्वेशन होती है। जब तक आप सोचेंगे कि मुझे लालच, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कोला नहीं पीता, कोला ड्रिंक नहीं पीता। अब ऐसा नहीं है कि मुझे अपने मन को काबू करना होगा, अरे Not a Japanese dish, not a Japanese dish, okay? So, these are the 4 options, A, B, C and D. So, please raise your hands for option A. Okay, a lot of you for A. What about B? Not a Japanese dish, okay? What about C? Anybody for C? Yes, a few hands at the back. What about D? आज का हमारा वर्ड बुक फेयर का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। किताबों की खुशबू, नई कहानियाँ और ढेर सारी यादें साथ लेके हम जा रहे हैं। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए आपको कौन सी किताबें सबसे ज़्यादा पसंद है और अगली बार आप हमें कहाँ देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए सफ़र और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय दोस्तों।